आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। रीवा फिर रहस्य से उठा पर्दा, वह रीवा सिस्टम की खुलती पोल। ई संभाग क्रमांक 2 एसबी रावत का भी वीडियो वायरल। कहा, जिला पंचायत में बाबू लेते हैं पैसे लेन देन कर शिकायती जांचों में करते हैं हेराफेरी। पंचायत विभाग के दूसरे कार्यपालन यंत्री का वीडियो वायरल। कहा, जिला पंचायत में बाबू रिश्वत लेकर बदल देते हैं। भ्रष्टाचार की फाइल। निलंबित टीपी गुरद्वान के बाद एक बार फिर दूसरे रावत ने खोली सिस्टम की पोल। नई गढ़ी की जिलहंडी पंचायत में भ्रष्टाचार से जुड़ा है मामला, जिसमें 68 लाख रुपए की वसूली को 56,000 बनाने से जुड़ा है मामला। वायरल वीडियो में जिलहंडी पंचायत के शिकायतकर्ताओं के साथ बातें करते दिख रहे हैं कार्यपालन यंत्री एसबी रावत। एसबी रावत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 के हैं। कार्यपालन यंत्री शिकायतकर्ताओं ने जांच और कार्रवाई की मांग रखी तो रावत ने कहा, जाओ हाईकोर्ट। अपने ही विभाग के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की भी सलाह दे रहे हैं कार्यपालन यंत्री। गौरतलब है कि इसके बाद ही शिकायतकर्ताओं ने हाईकोर्ट जबलपुर में दायर की थी याचिका, जिसमें कलेक्टर मऊगंज द्वारा की जा रही सुनवाई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन नए खुलासे होते रहते हैं। कहीं तालाब चोरी होने की शिकायतें हो रही हैं, तो कहीं अमृत सरोवरों में भ्रष्टाचार की शिकायतें, तो कहीं सड़कें ही गायब हैं, तो कहीं भवन ही गायब है। मशीनों से काम कराया जाकर फर्जी मास्टर रोल जारी किए जाते हैं। आखिर इस भ्रष्टाचार का जवाबदेह कौन है? पिछले महीनों देखा गया है कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 के निलंबित और सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री टीपी गुरद्वान के काले कारनामों के कई वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें इनके द्वारा इंजीनियर को फर्जी मूल्यांकन में बचाने और आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी को पैसे के दम पर खरीदने के प्रयास और मंत्रालय स्तर में बैठे अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए थे। वायरल वीडियो में गुरद्वान द्वारा कहा गया था कि ऊपर के अधिकारी बिकाऊ है और सबको माल चाहिए। माल अर्थात आप जो भी समझने के सामने आपकी शिकायत फीकी पड़ जाएगी, इसलिए आप ही माल ले लो और फर्जी डिग्री की शिकायत को यहीं से रफा दफा करो। लेकिन गुरद्वान का पाला गलत आदमी से पड़ गया, जहां उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया। बाद में उन्हें तत्काल ही कमिश्नर रीवा PS जामोद द्वारा निलंबित कर दिया गया और विभागीय जांच बैठा दी गई। गुरद्वान अब सेवानिवृत्ति तो हो गए हैं, लेकिन निलंबन से बहाली आज तक नहीं हुई और विभागीय जांचें अलग से चल रही है। उनके विरुद्ध 9 बिंदुओं की शिकायतों की जांच में भी दोषी पाए जाकर कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल को कार्रवाई के लिए रखा गया है। संभाग क्रमांक 2 एसबी रावत का भी वीडियो वायरल। कहा, जिला पंचायत में बाबू लेते हैं पैसे लेन देन कर शिकायती जांचों में करते हैं हेराफेरी। गुरद्वान के बाद अब कार्यपालन यंत्री संभाग का क्रमांक 2 एसबी रावत का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वह अब जिला पंचायत रीवा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सर से पांव तक व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर रावत बड़े खुलासे कर रहे हैं। यह एक खुलासा मात्र नहीं कहा जा सकता, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ एसबी रावत कहते नजर आ रहे हैं कि जिला पंचायत में किस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है और कैसे जांचों में लीपापोती की जाती है। रावत बता रहे हैं, बाबू और OIC अर्थात कार्यक्रम पदाधिकारी पैसे लेकर जांचों को बदल देते हैं। धारा 40/92 में बैठे OIC राजेश शुक्ला के कारनामे को तो सभी को ज्ञात है। सरपंच सचिव से लिखवा लेते हैं कि हम जांच में उपस्थित नहीं थे अथवा जांच से संतुष्ट नहीं, इसलिए दूसरी तीसरी जांचें करवाई जाएं। इसके आधार पर OIC CEO जिला पंचायत से मिलकर नई जांच टीम गठित कर देते हैं। वीडियो की पृष्ठभूमि में जिलहंडी पंचायत नई गढ़ी से जुड़ा है मामला। यह जो वीडियो वायरल हुआ है, इसमें जिलहंडी पंचायत जनपद नई गढ़ी की चर्चा हो रही थी, जहां पर जिलहंडी के कुछ शिकायतकर्ताओं के समक्ष एसबी रावत बात कर रहे हैं, जहां कहते नजर आ रहे हैं कि आपकी शिकायत का यहां से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिला पंचायत में लेन देन का मामला कर रफा दफा कर दिया जाता है। इसलिए अब आप हाईकोर्ट जबलपुर जाए, जहां से आपको रिलीफ मिलेगी। तब शिकायतकर्ता कहते कि साहब आप पहले अपनी रिपोर्ट दे दें तो हम फिर हाईकोर्ट जाएं। लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि रावत दबाव देकर कहते हैं आप हाईकोर्ट ही जाएं, यहाँ से कुछ नहीं होगा। इस प्रकार यह भी देखा जा सकता है कि कैसे जिला पंचायत में चल रहा है भ्रष्टाचार की पर्दे खोलते हुए रावत अपने ही विभाग और CEO जिला पंचायत के विरुद्ध दूसरी शिकायतकर्ता पार्टी को हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की सलाह दे रहे हैं। वायरल वीडियो के बाद जिलहंडी पंचायत का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। गौरतलब है कि इसके बाद जिलहंडी पंचायत का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से जस्टिस
मनिंदर सिंह भट्टी ने कलेक्टर मऊगंज को निर्देशित किया था कि 90 दिवस के भीतर शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर सुनवाई पूरी करते हुए कार्रवाई करें। बड़ा सवाल एसबी रावत के विरुद्ध कार्रवाई का। वायरल वीडियो में जिस प्रकार एसबी रावत ने पूरे सिस्टम के भ्रष्टाचार पर प्रहार किया और पूरी सच्चाई को उगला है, क्या इसके बाद जिला पंचायत के बाबुओं और परियोजना अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? हथुआ स्वयं रावत के विरुद्ध अनुशासनहीनता के लिए कार्रवाई की जाएगी। यदि सही मायने में देखा जाए तो कार्रवाई उस सिस्टम पर भी होनी चाहिए जिसके लिए रावत बात कर रहे हैं, जिसमें रिश्वत से भ्रष्टाचार की फाइलों को दबाया जाता है और भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और दूसरी तरफ रावत पर भी सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर रावत को यह बताना चाहिए कि वह कौन कौन से बाबू और परियोजना अधिकारी हैं जो पैसे लेकर जांच रिपोर्ट बदल देते हैं, जिससे ऐसे बाबू और परियोजना अधिकारियों को भी चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके। प्रदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट। तो भी जाएंगे दोनों बात। यहाँ क्या है ना, जिला पंचायत उसी बार यही बात ना हुई थी। जिला पंचायत में उलझाने के अलावा जांच के नाम पे उलझाते हैं कि जांच के नाम पे हम बदलते रहे। और सब जो वहाँ बाबू बैठे हैं रीवा के, समझ रहे ना, रीवा के पूरे दलाल, तो जब तक वो रहेंगे तो कोई भी यहाँ कार्रवाई नहीं होगी। इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा तभी काम करेंगे। यहाँ अधिकारी का दोष शुरू हुआ है। यहाँ तब पैसा लेके और 2 लाइन लिख दो, ये जांच से सहमत नहीं है, मैं उपस्थित नहीं था, दूसरे जांच कराया जाए, यही करते हैं वहाँ पूरा। एक नहीं है, आप जिलेडी भर नहीं है, बहुत सभी जांचों में ऐसे 2 से 3 4 बार जांच करता है हर बार। नहीं तो हम लोग अब क्या करें? हम लोग क्या करें? कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट से जाएंगे। नहीं तो आपकी रिपोर्ट से हम चले जाएं तो आप दे दीजिए जो रिपोर्ट तो पीछे भी आपके पास कई रिपोर्टें पड़ी हुई है, उनको क्यों नहीं ले रहे हैं? अच्छी रिपोर्ट है हमारे SDO प्रजापति जी की। नहीं, जो 53,000 की जब बनी, 53,000 को मारो गोली है। नहीं तो कोई पार्टी बना दो, जो 53,000 के है ना जी, दोनों को बना दीजिए। इसमें क्या, दोनों बन जाएंगे, देंगे अपना जवाब। भाई 53,000 कैसे निकाल दिए हो? 10 भाई हम कहते हैं कि 68 की जगह 64 हो जाएगी, 63 हो जाएगा या 60 हो जाएगी, 1,00,000 2 लाख का अंतर आएगा। ऐसा थोड़ा हुआ कि मैंने 63 लाख का 64,000 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता ना, इतना अंतर कैसे हो सकता है? तो कैसे बनाया जाए तो समझ नहीं पा रहा हूँ। 28 तो सारे पूरे कामें हैं। यदि 2-2 भी रिकवरी निकाले तो 28 दूनी 56 होता है 28 कामों में। यदि 2-2 भी निकालते तभी अब आप काम देख के आए हैं, काम ही नहीं हुआ। अरे